Hello student, today we are discussing about banking and finance. This is chapter number 8. First of all, bank is an organization which deal in money and credit. It provides a large variety of function, that is cash deposit, withdrawal, loan, bills, payable, etc. According to Banking Regulation Act of India 1949, banking is an establishment accepting for purpose of lending or investment of deposit of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, order or otherwise. And according to Kinsley, bank is an establishment which make to individuals such as advance of money as may be required and safely made, and to which individual interest money when not required by them for use. Kind of bank: commercial bank, saving bank, land development bank, industrial bank, cooperative bank, exchange bank, mixed bank, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये कुछ प्रकार के बैंक की वो है डेफिनेशन। ये कितने प्रकार के बैंक: कमर्शियल बैंक हो गया, सेविंग बैंक हो गया, लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गया, इंडस्ट्रियल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, एक्सचेंज बैंक हो गया, मिक्स बैंक हो गए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक हो गए। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक के बारे में। These bank allow withdrawal of money by check or by cash. They finance the internal trade of a country and also transfer money to different places. कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? ये बैंक विड्रा पैसे निकालने के लिए हम इनको यूज करते हैं। किसके राही? चेक के द्वारा और कैश के द्वारा। फंक्शन क्या है इनके कमर्शियल बैंक के? रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। इनके अंदर क्या होगा? सबसे पहले, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। सबसे मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है इसका? पब्लिक से उनका पैसा लेके अपने पास जमा करके उसके ऊपर क्या करता है? इंटरेस्ट देता है, उसको रिसीव करता है। दीज काइंड ऑफ बैंक अट्रैक्ट डिपॉजिट फ्रॉम द इंडिविजुअल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्च। People deposit their money in bank for sake of security and earning interest on the amount deposited. इसके अंदर पीपल कब पैसा जमा करते हैं? एक तो उनको पैसा जमा करके सिक्योरिटी है, पैसे की सिक्योरिटी मिल जाती है और उसके साथ साथ उसको क्या मिलता है? उसके पैसे के ऊपर इंटरेस्ट, विच जो बैंक के द्वारा पे किया जाता है। द डिपॉजिट में बी वेरियस टाइप। अब डिपॉजिट कितने प्रकार की हो सकती है? सबसे पहले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इसको हम एफडीपी बोलते हैं। दीज डिपॉजिट अकाउंट आर दोज इन विच विदड्रॉल इज ओनली आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम एग्रीड अपॉन द बैंक एंड डिपॉजिटर। एफडी के अंदर हम पैसा जमा करते हैं। फिक्स डिपॉजिट, इसको हम इसीलिए बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। इसके लिए एक टाइम पीरियड तय किया जाता है, भाई इतने टाइम के बाद आप पैसा निकाल सकते हो बैंक के और डिपॉजिटर के बीच में बैठकर, जो जमा करता होता है और बैंक। आप साल की एफडी बनाते हैं, 6 महीने की बनाते हैं, 3 महीने की बनाते हैं, 2 साल की बनाते हैं, 5 साल की बनाते हैं,
वो किसके बीच में तय होगा? बैंक के और जमाकर्ता के बीच में। द इंटरेस्ट आर हायर देन द अदर अकाउंट, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अब दूसरे टाइप की डिपॉजिट कौन सी है? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। द मेन एम ऑफ दिस डिपॉजिट अकाउंट इज टू कलेक्ट सेविंग ऑफ दोज इंडिविजुअल हु सेव इरेगुलरली। द इंडिविजुअल कैन मेक डिपॉजिट एंड विड्रॉल। ये सेविंग बैंक किन के लिए डिपॉजिट रहता है? जो पैसा जमा करते हैं जमाधारक, कभी 10,000 कर दिए, कभी किसी मंथ 1,000 कर दिए, किसी मंथ किया नहीं, मतलब इनकी डिपॉजिट कैसे है? इरेगुलर है। तो उनके लिए कौन सा बैंक अकाउंट अच्छा है? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। As many times as he like the rate of interest is on saving deposit is less than FD, फिक्स्ड डिपॉजिट। ये तो सभी को पता है। सेविंग अकाउंट में हम जब चाहे पैसा जमा कर सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन एफडी के अंदर अगर एक बार हमने जमा कर दिया 1 साल के लिए, तो 1 साल के बाद ही हम उससे निकाल सकते हैं, पहले नहीं। उसके बाद आ गया तीसरे टाइप का अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट। These deposits are kept mainly for industrialists and traders. The bank does not pay any interest on this deposit because they are only short-term deposit, but charge a little commission for the service rendered. These banks provide overdraft facility in case of need to the operator of the account. करंट डिपॉजिट के अंदर जमाधारक को क्या होता है? उसको ये वही खोलते हैं जो इंडस्ट्रियल होते हैं और ट्रेडर होते हैं, और इनको इस अकाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। अब बात करते हैं लैंडिंग ऑफ मनी। ये तो डिपॉजिट की बात थी। सबसे पहले कैश क्रेडिट। लैंडिंग ऑफ मनी में सबसे पहले क्या आएगा? कैश क्रेडिट। This is arrangement in which a bank fix a limit up to which individual may borrow money to be specified limit against a bond and other security. कैश क्रेडिट के अंदर क्या होता है? ये एक अरेंजमेंट है बैंक के द्वारा बनाई हुई। इसके अंदर आपको कैश क्रेडिट पर मिल जाता है, उधार पर जिसको हम बोलते हैं, और उसके लिए हमें बॉन्ड या सिक्योरिटी देनी पड़ती है। नेक्स्ट, हम बैंक से लोन ले सकते हैं। ए लोन में बी डिफाइंड एज ए स्पेसिफाइड अमाउंट सैंक्शनड टू बी द क्रेडिट ऑफ ए बोरोवर एंड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड 6 months और ए ईयर। इट इज़ ग्रांटेड टू ए पर्सन ओनली व्हेन द बैंक इज सेटिस्फाइड विद द एबिलिटी टू रीपे एंड हिज होनेस्टी। इंटरेस्ट इज चार्जड ऑन होल अमाउंट। लोन किसको मिलता है? जिस पर बैंक का यकीन हो, उसका लेन देन अच्छा हो, और बैंक को उस पर यकीन हो, उसकी ईमानदारी पर, भाई ये अपना 6 महीने में, साल के अंदर पैसे वापस कर सकता है विद इंटरेस्ट के, उसको बैंक क्या करते हैं? लोन दे देते हैं। थर्ड वन, ओवरड्राफ्ट। द डिपॉजिटर हु हैव करंट अकाउंट इन द बैंक गेट द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या? आपके अकाउंट में अभी ड्राफ्ट लग गया या कोई चेक लग गया, मान लो 10,000 का, और आपके अकाउंट में 9,000 है, तो 10,000 का चेक बाउंड नहीं होगा, ओवरड्राफ्ट होकर उसके अकाउंट से 10,000 1,000 माइनस में चले जाएंगे। तो ये करंट अकाउंट पे होता है, ये ऐसा चल जाता है, इसको हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। उसके बाद क्या है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। अंडर दिस स्कीम बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू कस्टमर। उसके बाद मिसलेनियस सर्विसेज फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ ज्वेलरी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट ऑफ देयर कस्टमर। दे प्रोवाइड सेफ्टी वॉल्ट और लोकल। बैंक के अंदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट को रखने के लिए लॉकर बनाए जाते हैं।
They provide various kind of trade information useful to their customer, और ये साथ साथ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कस्टमर के लिए हेल्पफुल होती हैं. They issue traveler's check, draft, and which facilitate customer in having purchased good in distant place. अब बात करते हैं सेविंग बैंक के. अभी हमने कौन से बैंक की बात की है? कमर्शियल बैंक के बारे में. सेविंग बैंक. सेविंग बैंक ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड डू नॉट एडवांस लोन. सेविंग बैंक के अंदर जो हम जमा करते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है हम उसी को निकाल सकते हैं, कोई एडवांस नहीं ले सकते. द मेन एम ऑफ दीज बैंक टू स्टिमुलेट द हैबिट ऑफ थ्रेफ्ट अमंग पीपल. रूल ऑफ सेविंग बैंक वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. द डिपॉजिटर आर गिवन ए पासबुक. ए डिपॉजिटर इज फ्री टू विदड्रॉ ए पार्ट ऑफ हिज सेविंग वंस इन ए वीक. सेविंग बैंक के अंदर क्या है? इन बैंक के अंदर आप पैसा जमा करा सकते हो, निकाल सकते हो. इसमें आपको एडवांस लोन नहीं मिलता और अलग अलग देश के अलग अलग रूल है सेविंग बैंक्स पे. डिपॉजिटर को इसके अंदर एक पासबुक इशू की जाती है और वो वीक के अंदर एक बार पेमेंट निकाल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है पासबुक के द्वारा. उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ बैंक आ गया लैंड डेवलपमेंट बैंक और लैंड मॉर्टगेज बैंक. ये कौन से बैंक होते हैं? दीज बैंक प्रोवाइड ए लॉन्ग टर्म लोन फॉर फार्मर एट इकोनॉमिक रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये वह बैंक हैं जो फार्मर को लोन प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही सस्ते रेट पर, मतलब कम इंटरेस्ट पर, कम ब्याज दर पर. दीज बैंक आर स्पेशल फीचर ऑफ रूरल इंडिया. और ये बैंक स्पेशल फार्मर के लिए जो रूरल एरिया में काम करते हैं उनके लिए काम करते हैं. द लॉन्ग टर्म लोन आर रिकवर्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चरिस्ट बाय अमाउंट इंस्टॉलमेंट आर सेपरेट ओवर नंबर ऑफ ईयर रेंजिंग फ्रॉम 20 to 30 ईयर. और ये बैंक 20 से 30 साल तक का लोन भी प्रोवाइड कराते हैं. उसके बाद कौन सा बैंक आ गया? इंडस्ट्रियल बैंक. दीज बैंक फाइनेंस द इंडस्ट्री एंड गिव लॉन्ग टर्म लोन एट लिबरल रेट ऑफ इंटरेस्ट. These banks play an important role in developing a country economy. Credit and Investment Corporation of India, State Industrial Corporation, Industrial Development Bank of India. ये बैंक वह बैंक होते हैं जो कंट्री की इकोनॉमी को इंक्रीज करते हैं और जो इंडस्ट्री बनती है छोटी से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक, ये उनको फाइनेंस करते हैं, उनको पैसा प्रोवाइड करते हैं काम करने के लिए. कोऑपरेटिव बैंक. द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस बैंक इज कोऑपरेशन. दीज बैंक आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन कोऑपरेटिव लाइन एंड दे फंक्शन ओनली इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट societies. These banks provide loan only for their member at low rate of interest. These banks have been organized at both district as well as state level in our country. ये बैंक कोऑपरेटिव बैंक गाँव के तौर पर भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पे और स्टेट लेवल पे भी. सबसे पहले कितने टाइप के हैं? विलेज लेवल कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक. अब बात करते हैं नेक्स्ट बैंक के बारे में. एक्सचेंज बैंक. ये कौन से बैंक होते हैं? दीज बैंक फाइनेंस द फॉरेन ट्रेड ऑफ ए कंट्री बिकॉज दे डील इन फॉरेन करेंसी. दीज बैंक प्रोवाइड लोन. They provide credit by discounting of bill of exchange. और नेक्स्ट बैंक मिक्स्ड बैंक इज ए combination of industrial and commercial बैंक.
इंडस्ट्रियल बैंक गिव लॉन्ग टर्म फाइनेंस वाइल कमर्शियल बैंक गिव शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ये मिक्स्ड बैंक कौन से हैं? जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बैंक होते हैं। इंडस्ट्रियल बैंक क्या करता है? लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस करता है और कमर्शियल शॉर्ट टर्म के लिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, द मेन एम ऑफ दिस बैंक इज टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। These banks provide financing and rediscounting facility to the commercial bank. This bank belong to Government of India. एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का काम क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना और कमर्शियल बैंक को फाइनेंसिंग करना। अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए वाइटल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल प्लानिंग ऑफ एनी बिजनेस। फाइनेंस इट इज ए प्रोविजन ऑफ मनी at any time to perform the business activity. It provides smoothness in every business activity. According to Gautam and Dogal, business finance can be broadly defined as the activity concerned with planning, raising, controlling and administrating the funds used in दी बिजनेस। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लान। इसके पर्पज़ क्या है फाइनेंस के? फर्स्ट पर्पज़ क्या है? टू परचेज रॉ मटेरियल। सेकंड, टू परचेज बिल्डिंग एंड मशीनरी। थर्ड वन, द टू पे सैलरी एंड वेजेस। फोर्थ, टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द होलसेलर। फाइनेंस के ये 4 काम हैं। सबसे पहले काम क्या है? रॉ मटेरियल को ख़रीदना, उसके बाद बिल्डिंग को और मशीनरी को ख़रीदना, उसके बाद सैलरी और वेजेस देना कर्मचारियों के, और उसके बाद होलसेलर को क्रेडिट पर माल देना। अब बात करते हैं कितने प्रकार का होता है फाइनेंस। सबसे पहले फिक्स्ड का कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल कौन सा फाइनेंस होता है? फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट इन सम फिक्स्ड और ड्यूरेबल assets like building, lands, machinery, equipment, furniture. These assets are required for a long-term use. Funds are required to purchase these assets is known as fixed capital or long-term capital. The amount of fixed capital needed is independent upon the nature of size of business. फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? ये फंड को फंड प्रोवाइड कराते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए। हम इसको फिक्स्ड कैपिटल बैंक बोलते हैं, फाइनेंस बोलते हैं। अब वर्किंग कैपिटल क्या है? द कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरी, फ्यूल, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी इन बिजनेस इज नाउन एज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? जहाँ पर काम हो रहा है और जिनके द्वारा काम किया जा रहा है। सबसे पहले जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, जहाँ पर काम हो रहा है और जिसके लिए काम किया जा रहा है और जिस चीज़ को बनाने के लिए काम किया जा रहा है। सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा, फिर जो बनाने वाले हैं उनकी सैलरी जाएंगी, फिर माल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए फ्यूल से के साथ काम चलेगा, फिर जिस जगह पर माल बन रहा है उसका रेंट भी होगा, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होगा। तो ये सारी चीज़ों को मिला के हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। The amount of fixed capital needed depend mainly on the nature of business, time required for completing the manufacturing process and the term
ऑन विच मटेरियल आर परचेज्ड। यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट और मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।